द्वारिका बसाई है प्रभु ने भैया। द्वारिका में कन्हैया को ब्याह तो है गो नहीं, बलदाऊ को ब्याह तो है गो, पर कन्हैया को ब्याह को कोई दिखवैया क्यों नहीं आ रहा हो? कि माखन की चोरी चपाटी सी करी, और चोरी चपाटी कत्त में काऊ को बालक ने को बदनाम से है जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। और जो क्षेत्र मालूम पड़ जाए कि ऐसा बालक हवा को। तो एक दिन नारद जी मिले प्रमुख जी, नारद जी मिले भगवान को, और भगवान ने कही कि आप जैसे बिचौलिया के रहते भहे, क्योंकि आप दुनिया में घूमत हो, और बिचौलिया वही सफल है जो दुनिया में घूमत होए। कछु लोग जो है गांव गांव ऐसे होते हैं, बिना सब पता फलाने गांव में फलाने को छोरा जवानो है वो है, फलाने गांव में फलाने की छोरी ब्याह लायक है गई है, और सब वो गुंताड़े लगाते रहते हैं। तो नारद जी से कही कि आप जैसे बिचौलिया। बोले भगवान हम करवाए तो दें, पर हम यदि करवाए पे आएगी तो फिर ब्याह एक आध नहीं होगा, फिर लाइन लग जाएगी। भगवान बोले लाइन लगेगी कि एक आध होगा जो तो बाद की बात है, पहले मुहूर्त तो करो, शुरुआत तो करो। तो बोले ठीक है। सो ही उन्होंने कथा सुनाई जा करके, जैसे हमने सौरई में सुनाई है, ऐसे ही उन्होंने कुंडलपुर जाकर के रुक्मिणी को कथा सुनाई। और जो इस कथा को सुनता है उसका दिल फिर भगवान में लग ही जाता है, और जिसका जिससे दिल लग जाता है वो उसी का हो जाता है। लेकिन एक बात का याद रखना, ये संसार है अनात्मा और परमात्मा है हमारी आत्मा। अनात्मा जितना भी संसार नश्वर है, इसमें दिल लगाने के बाद में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और अगर ये दिल परमात्मा से लग जाए तो इस लोक में भी सुख मिलेगा और उस लोक में भी सुख मिलेगा। और यदि हमने संसार बटोरवे की कोशिश करी जो नाशवान है, तो संसार तो हाथ में रहेगा नहीं। जैसे माने कि चलो बर्फ की सिल्ली, बर्फ की सिल्ली है, तुम आगरी ते लेके चलो हाथ में खुली भाई 2 किलो 4 किलो 6 किलो, और मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ तो 2 किलो बर्फ यदि लई हमने आगरे ते सौरई तक, तो कै किलो आ जाएगी? घर तक कछु मिलेगा? ऐसे ही जो संसार है, ध्यान रखियो। अगर बुढ़ापे में जाए के जब औलाद करता धरता है जाए हैं, तो जितनो जो कुछ करो धरे का, तब जब मरघट बिल्कुल नजदीक मिसकॉल देने लगती है, मरघटी शमशान मिसकॉल देने लगता है, समझ में आने लगती है कि अब ज्यादा दिन आके, तब आकलन करके बिनते पूछियो कि का कमायो। तो मैं तो अपनी छोड़ो तुम अपनी छोड़ो, मैं 2-4 उदाहरण बता दूं। सिकंदर के तिजोरी की चाबियां 41 ऊंटों पर लद करके चलती थीं। खजानो नहीं, केवल चाबियां। और सिकंदर हिंदुस्तान में जब आया और जब वो बीमार पड़ा, सिकंदर हिंदुस्तान में आया और जब बीमार पड़ा और जब शरीर ने काम करना छोड़ दिया, तब उसने हकीमों से कहा कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हें धन से भर दूंगा। हकीमों ने कहा बीमारी का इलाज होता है साहब, मौत का कोई इलाज नहीं होता है। तो सिकंदर ने कहा कि ये जितना मैंने जीते हैं, राज्य देश जमीन, ये सब, बोले सब गए तुम्हारे हाथ से। तब सिकंदर को वैराग्य हो गया, और सिकंदर ने उसी समय अपने सैनिकों से कहा कि जब मेरी डोली निकाली जाए तो कृपया मेरे हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं? बोले नहीं, मैं अपने आगे की पीढ़ियों को बताना चाहता हूं, मैंने लाखों लाखों लोगों की हत्याएं की हैं, देशों को जीतने के लिए, जमीन को जीतने के लिए, पैसा को जीतने के लिए, पर आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो जा गलती है मेरी आगे की पीढ़ी न करे, मेरी आगे की औलाद न करे, मेरे आगे के मेरे वंशज न करें,
क्योंकि जब खाली हाथ ही जाना है तो फिर जा करवेते का फायदा होगा। तो बड़े रंगीन ख्वाब थे, वो सारे मुल्क के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो हमारी तुम्हारी तो बात का है भैया, हैं जाने देश जीत ले होए, हैं जाने पूरी धरती जीत लई होए अपने समय का, और जब बीमारी भई रोग भयो तो बाकी 1 मिनट में समझ में आ गई है जिका भयो। तो यदि इस संसार को, इस नश्वर को हमने कमाया, इकट्ठा किया और जोड़ लिया, तो भगवान है तो समय दे नहीं पाए, तो भगवान तो वैसे नहीं करेगा। और जी तो बर्फ की सिल्ली है, ये तो टपक टपक के ही पता नहीं चलेगी बर्फ कहाँ गई है। जब बीमारी आवेगी और जब हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो ढूंढते नहीं मिलेंगे। जो न्यू कहते काई के महोदय के बिना रोटी नहीं खाऊंगी, करवा चौथ के दिन रात में जब तक आए नहीं जाएंगे, चंद्रमा देख नहीं लूंगी, तब तक पानी नहीं पीऊंगी, है बिना के पते ना चलते ही कहाँ गए हैं। जो न्यू कहते का है कि मर जाऊंगा जान दे दूंगा, वो जान तो छोड़ो 2 रुपया नहीं देता है। ये अगर बा में हिस्सा हो अपनो, बाप हो चाहे माँ हो मर गई हो और बाकी कान में सोने की बाली लटकी हो ना, तो बहुत सी माताएं तो रोते रोते झपट्टा मार के जल्दी आवते हैं, रोई की रोई रही है और झपट्टा को तो बउआ छुड़ा लेते हैं। ये संसार कहाँ अपने हाथ में रहने वाला है। तो जो संसार अपने हाथ में रहने वाला नहीं है, बर्फ की तरह घुलने वाला है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको इकट्ठा करने में लगे हैं भी समझदार हैं कि नादान। जोर से बोलो, कौन थे कह रहे हो? मेरी तरफ मौचों कर रहे हो? नहीं, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, तो मेरी तरफ ही करो। मैं तो ऐसे कुआऊं लौट के मेरी तरफ से 3 बार है कि तुम्हारी तरफ चली जाएगी अपने आप, है। तो हम सब नादा, मैं भी तुम्हें में हूं भैया, मैं कोई अलग नहीं हूं, जय माटी को हूं। तो हम सब एक ही हैं। हम अगर बर्फे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत नादानी कर रहे हैं। सही बात यह है कि ऐसे कि चरण पकड़ लें कि फिर वो हाथ में आ जाए और ये बर्फ अपने हाथ में आ जाए, ऐसा कोई संत करा सकता है। पर जैसे हनुमान जी ने कहा, विभीषण के साथ किया क्या, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय, बोलो करो, लंकेश्वर भय। सारा जगत जानता है, सारा जगत जानता है, लेकिन जगत जानता ही जानता है, मानता जो मान जाता है वही भगवान की शरण चला जाता है। जानना, जोर से बजा करो ताली, दिल दिमाग में बात जाती है तो समर्थन करो, तालियों से अच्छा लगता है, पर एकदम जोर से बजाओ फिर बंद कर दो। तो जगत जानता तो है पर फायदा होगा, मान जाएगा, है। जानने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी मानने से, जो मान जाएगा, है ना। तो राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और देखिए पत्र लेकर के भी ये गुरु गए हैं। तो रुक्मिणी जीवात्मा है और रुक्मिणी ने यानी जीवात्मा ने पत्र भेजा परमात्मा के लिए और गुरु लेके गए
अच्छा, एक गुरु ने कथा सुनाई और एक गुरु पत्र लेके गए। तो समझिएगा, गुरु का काम है भगवान की कथा को जीव तक, जीव के हृदय तक पहुंचाना, और फिर जीव जो प्रार्थना करे वह प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंचाना। और ऐसा कोई गुरु करेगा तो जीव के संग और जीव गुरु को साथ देगा, तो एक दिना रुक्मिणी और भगवान की तरह, जीवात्मा और परमात्मा की तरह मिलन हो जाएगा। चाहे मानो चाहे मत मानो। मुझे तो जी दिनेश जो है 7 दिन के लिए बांग दिब्बा भी लायो है, मुर्गा को काम बांग देवो है? और चाहे कोई जगो और चाहे मत जगो, है ना। तो भैया रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, उसमें क्या लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपम दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपम् में। प्यारे, ध्यान रखना, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, अगर उन प्रार्थनाओं को हमारा गुरु वहाँ पे मोहर लगा दे कि ये प्रार्थना सच्ची है, तो फिर भगवान को भी वो प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ती है। और अगर गुरु की मोहर ना लगी, तो जो कागज पे का वो VIP की मोहर लग जाए, तो फिर वो कागज नहीं रहता है प्रमुख जी, फिर वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और मोहर ना लगी तो कितनों का चू लिखो हो वहां में बढ़िया ते बढ़िया, उसकी कोई वैल्यू। ऐसे ही हम कितनी प्रार्थना कर रहे हों, लेकिन अगर किसी गुरु के बताए अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पे मोहर लगी है गुरु की, तो बात बन जाएगी हैं। और अगर मोहर नहीं लगी, कोई गुरु के बताए हुए मार्ग से नहीं, मनमानी कर रहे हैं तो कितनी बढ़िया ते बढ़िया कर रहे हों, उसका कोई महत्व। तो रुक्मिणी जी ने अपने आप को सजाया है, श्रृंगार किया। एरी मैया मूड हला करो जब मैं तुमसे बात करो करूँ तो, हाँ जो मूड हला करो, बोलो का बात, जो कह करो आओ, हाँ ओ बेरिया, ज्यादा मत हंसो, जो ज्यादा हंसतो है ना फिर भाई उतना ही रो मनो पत्ता है। वो एक बात कहनी है तुमसे, जो बहुत सजती है ना, सजना अच्छी बात है, सजना अच्छी बात है, श्रृंगार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर केवल बाहर से जो सजेगा उसे भगवान नहीं अपनाएंगे। बाहर से सज के गई सूपनखा है, तो भगवान ने अपनाए के बजाय ऐसी और कदी कोई दूसरों नहीं अपनाए ले हैं। कम से कम भाई नाक कान नहीं काट दे तो कहूँ दूसरी जगह कहूँ को बेचारी को बोलो तो करो, हाउ ना हो। अब तो कहूँ और अंत के लायक अब नहीं रही बेचारी, तो भगवान ने, क्योंकि वो ऊपर ते सज के गई है ना, और सवरी भीतर ते सजी, और रुक्मिणी भीतर ते सजी। तो भीतर को जो श्रृंगार है न मैया, अंदर को गुणन को, भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को, जे श्रृंगार जाने करो होगो, चाहे भले ही वो कारी होए, चाहे वो सामरी होए, चाहे वो बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं हो, भोरी बाबरी होए, उसके लिए परमात्मा रथ लेकर के कुंडलपुर आए हैं। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो।
लगा तो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई, सतगुरु ने मेरी की सगाई। उनको बुला के हथ ले बातों करा दो। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
बिगड़ खावे